नमस्कार, मैं धर्मेंद्र कुमार, प्रगति क्लासेस में आपका स्वागत है। आज जो टॉपिक पर वीडियो में बनाने जा रहा हूँ वह नेशनल सिंबल पर आधारित है, राष्ट्रीय प्रतीक। और राष्ट्रीय प्रतीक में पहला मैंने बनाया था राष्ट्रीय ध्वज पर, और जो आज का टॉपिक है वो राष्ट्रीय गान पर है। तो इसमें भी काफ़ी विशेष बिंदु और परीक्षा दृष्टि से लेकर ये महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इसमें देख लेते हैं कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट। तो देख लेते हैं राष्ट्रगान। तो राष्ट्रगान का यदि इतिहास देखें तो विश्व में सबसे पहले जो राष्ट्रगान है वो ब्रिटेन ने 1825 में बनाया था। सबसे पहले 1825 में ब्रिटेन ने राष्ट्रगान बनाया और उसका नाम था गॉड सेव द क्वीन। गॉड सेव द क्वीन, ये राष्ट्रगान था ब्रिटेन का। तो विश्व में सबसे पहले राष्ट्रगान ब्रिटेन देश ने बनाया और उसका नाम था गॉड सेव द क्वीन। फिर जो भारत है, भारत ने जो राष्ट्रगान है, राष्ट्रगान बनाने वाले जो व्यक्ति थे उनका नाम था श्री रविंद्रनाथ टैगोर। तो रविंद्रनाथ टैगोर पश्चिम बंगाल के थे। इन्होंने 11 दिसंबर 1911 को गीतांजलि की रचना की थी। गीतांजलि की रचना की। ये डेटें आप बिल्कुल याद रख लेना, डेटों में से क्वेश्चन आ जाता है। और जनवरी 1912 में ये तत्वबोधिनी पत्रिका में भारत भाग्य विधाता के शीर्षक से प्रकाशित हुआ। फिर 1913 में इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला। नोबेल पुरस्कार दिया गया गीतांजलि के लिए। एशिया में रविंद्रनाथ टैगोर प्रथम व्यक्ति थे जिनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था साहित्य का। तो एशिया के प्रथम व्यक्ति थे साहित्य में नोबेल पाने वाले एशिया के पहले व्यक्ति थे। और विश्व के एकमात्र व्यक्ति जिनकी रचना को 2 देशों ने राष्ट्रगान बनाया। देखो, रविन्द्रनाथ टैगोर चहुमुखी प्रतिभा के धनी थे और रविन्द्रनाथ टैगोर का जो रचना था
अमर सोनार बांग्ला वो बांग्लादेश का राष्ट्रगान बना। और एक जो रचना थी जन गण मन जो कि गीतांजलि से ली गई है, तो उसको भारत का राष्ट्रगान बना दिया गया। तो ये जो चीज़ें हैं, फैक्ट हैं, आप अच्छे से याद कर लेना। और इसके आगे की मैं बता देता हूँ, इसमें थोड़ा सा आप ये लिख लेना, अमर सोनार बांग्ला, सोनार बांग्ला ये बांग्लादेश का है, बांग्लादेश का। और भारत का तो आपको पता है जन गण मन। तो रविन्द्रनाथ टैगोर से संबंधित ये चीज़ें हैं, अच्छी तरह से सभी प्रतियोगी याद कर लें। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, रब करके मैं फिर आगे बताता हूँ। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कुछ डेटें और आ जाती हैं, जैसे कि प्रथम बार कब गाया गया, तो 27 दिसंबर 1911 कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन, कोलकाता अधिवेशन में प्रथम बार गाया, मैं प्रथम बार गाया गया। अध्यक्षता की थी, अध्यक्षता विशन नारायण धर। जो राष्ट्रगान है वो भारत में सबसे पहले कब गाया गया, 27 दिसंबर 1911 कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में सबसे पहली बार गाया गया था। और उस अधिवेशन की जो अध्यक्षता है वो की थी विशन नारायण धर ने। एक क्वेश्चन और यहीं से बनता है कि जो गाया गया था वो रविन्द्रनाथ टैगोर की भतीजी, रविन्द्रनाथ टैगोर की भतीजी सरला देवी चौधरानी ने गाया था। ये क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं कि जो सबसे पहले किस व्यक्ति ने राष्ट्रगान को गाया था, तो रविन्द्रनाथ टैगोर की भतीजी थी सरला देवी चौधरानी। ये हमको याद रखना है। एक क्वेश्चन और आता है कि जो संगीत है, जो धुन है, वो जो धुन है राष्ट्रगान की, वो कैप्टन राम सिंह ने बनाई थी। आजाद हिंद फौज का सिपाही था ये। राम सिंह ने राष्ट्रगान की धुन बनाई थी। एक क्वेश्चन और आता है, हिंदी व उर्दू में अनुवाद। तो राष्ट्रगान का हिंदी और उर्दू में जो अनुवाद है वो आबिद अली ने, आबिद अली ने अनुवाद किया था हिंदी और उर्दू में। आबिद अली भी आज़ाद हिंद फौज के अध्यक्ष रह चुके हैं, कैप्टन रह चुके हैं। तो आज़ाद हिंद फौज के कैप्टन, मैं कैप्टन लिख देता हूँ, आज़ाद हिंद फौज के कैप्टन रह चुके हैं ये आबिद अली। इन्होंने हिंदी और उर्दू में राष्ट्रगान का अनुवाद किया था।
एक क्वेश्चन और आता है कि अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था। तो 1919 में रविन्द्रनाथ टैगोर ने द मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया के नाम से अंग्रेजी में राष्ट्रगान का अनुवाद किया था। तो इनमें बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं कि हिंदी और उर्दू में अनुवाद किसने किया था। आबिद अली ने किया था। आबिद अली कैप्टन थे आज़ाद हिंद फौज के। राष्ट्रगान की धुन किसने तैयार की थी। राम सिंह ने की थी। आज़ाद हिंद फौज के ये सिपाही थे। सबसे पहले किसने गाया था, तो सरला देवी चौधरानी ने गाया था, जो उनकी भतीजी थी। और जब सबसे पहले गाया गया था 27 दिसंबर 1911 में, तो ये बांग्ला प्लस हिंदी दोनों भाषाओं में गाया गया था। ये भी आपको याद रखना है। और राष्ट्रगान की जो जब लिखा था राष्ट्रगान, तो वो बांग्ला भाषा में लिखा गया था। बांग्ला में लिखा, बांग्ला में मूलतः लिखा गया। यानी कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने पश्चिम बंगाल के थे, वहाँ पर बांग्ला चलती है, तो बांग्ला भाषा में राष्ट्रगान लिखा था। हिंदी और उर्दू में अनुवाद किया था आबिद अली ने, जो कि आज़ाद हिंद फौज के कैप्टन थे। धुन तैयार की थी राम सिंह ने। और अंग्रेजी में रविन्द्रनाथ टैगोर ने द मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया के नाम से इसकी रचना की थी। कुछ डेटे और देख लेते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बात कर लेते हैं राष्ट्रगान के पद। राष्ट्रगान के पद 5 होते हैं। कुल पद 5 हैं। इनमें से प्रथम पद ही गाया जाता है। प्रथम और द्वितीय पद गाने में 20 सेकंड लगते हैं। 20 सेकंड लगते हैं। और कुल पद जो हैं 5, उनको गाने में 52 सेकंड का समय लगता है। 52 सेकंड का समय। पंक्तियां, कुल पंक्तियां 13 हैं। राष्ट्रगान में कुल पंक्तियां 13 हैं। कुल पद हैं 5, जिनको गाने में 52 सेकंड का समय लगता है। प्रथम पद ही गाया जाता है और प्रथम और द्वितीय पद गाने में 20 सेकंड का समय लगता है। तो ये राष्ट्रगान से संबंधित। इसके आगे हम देख लेते हैं कि 14 अगस्त 1947 में जब देश आज़ाद हुआ था, उस समय राष्ट्रगीत संविधान सभा के शुरुआत में और राष्ट्रगान उसके बाद में गाया गया था। यानी कि संविधान सभा की जब बैठक हुई तो उसके शुरुआत में राष्ट्रगीत और उसके बाद में संविधान सभा के बाद में राष्ट्रगान को गाया गया। वर्तमान में जब संसद अधिवेशन करती है तो शुरुआत में
राष्ट्रगान गाते हैं, राष्ट्रगान गाते हैं। राष्ट्रपति का भी जो भाषण होता है उसके शुरुआत में और अंत में राष्ट्रगान गाया जाता है। और ऑल इंडिया रेडियो या दूरदर्शन उनके समय में भी राष्ट्रगान गाया जाता है। ऑल इंडिया रेडियो, ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन के समय में भी ये राष्ट्रगान गाया जाता है। जब ये गाया जाता है तो सभी व्यक्तियों को, जो भारत के नागरिक हैं, सावधान की मुद्रा में उनको रहना चाहिए। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ सावधान की मुद्रा में रहना चाहिए। ठीक है, तो ये जितनी भी जानकारी है सभी से संबंधित मैंने आपको बता दिया है। एक जानकारी और कि जो 15 नवंबर है 2010, 15 नवंबर 2010 को दूरसंचार विभाग ने ये निर्देश दिया कि राष्ट्रगान पर हेलो ट्यून नहीं बनाई जाएगी। तो ये दूरसंचार विभाग ने ये निर्देश दिया 15 नवंबर 2010 को कि राष्ट्रगान पर हेलो ट्यून नहीं बनाई जाएगी। तो ये जो सारी जानकारी आपको राष्ट्रगान से संबंधित मैंने दी है, ये काफ़ी यूनिक जानकारी है, क्वेश्चन में से आ जाते हैं। चूँकि अभी पुलिस का जो वैकेंसी है डिक्लेयर हो चुका है और इसलिए आवश्यकता है कि कंटिन्यूटी में आप अध्ययन करें। और मुझे भी थोड़ा समय अभी काफ़ी नहीं मिल पा रहा था, तो अब चूँकि समय मिल जाएगा मैं आपके लिए नियमित वीडियो बनाता रहूँगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप देख करके कमेंट्स कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।